हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कबीरा क्लासेस में। और आज फिर हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ में। तो जितने भी मेरे दोस्त मित्र व सहयोगी हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिएगा बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि एमसीक्यू टाइप रहेगा। इट विल बी टेकन फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यू कैन रीड हेयर, परमानेंट टिश्यू आर डिराइव्ड फ्रॉम, कि परमानेंट टिश्यू को कहाँ से डिराइव किया जाता है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू को डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट आता है विच टिश्यू कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन्स, कौन सा टिश्यू एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे लिगामेंट। लिगामेंट एक ऐसा टिश्यू है जो एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। फिर आता है दोस्तों बोन एंड कार्टिलेज बिलोंग टू विच टिश्यू, कि बोन और जो कार्टिलेज टिश्यू है वो किस कैटेगरी में आता है। तो ये दोनों जो हैं कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है हस्क ऑफ द कोकोनट इज मेड ऑफ, कि कोकोनट यानी नारियल का जो रेशा है वो किस टिश्यू से मिलके बना होता है। इसके आंसर में हम यह बताएंगे सक्लेरिन काइमा टिश्यू। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन डेड सेल, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर डेड सेल पाई जाती हैं। तो आंसर में हम यहाँ लिखेंगे जाइलम, कि जाइलम जो टिश्यू है उसके अंदर डेड सेल पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा एरियोलर टिश्यू इज फाउंड, कि एरियोलर टिश्यू कहाँ पाया जाता है। इसका आंसर हम लिखेंगे ऑल दी अबोव, यानी कि अराउंड ब्लड वेसल एंड नर्व्स, बिटवीन स्किन एंड मसल एंड इन द बोन मैरो, सब जगह ये यहाँ पे मिलेगा एरियोलर टिश्यू। अगले में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैज डेड सेल, उसी तरह का क्वेश्चन है कि किस टिश्यू में डेड सेल पाई जाती हैं। यहाँ पे हम आंसर देंगे सक्लेरिन काइमा, हमने ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना होता है। फिर देखिएगा गर्थ यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ द स्टेम इंक्रीज ड्यू टू, स्टेम की जो सर्कमफेरेंस है वो किस टिश्यू की वजह से इंक्रीज होती है। यहाँ पे आंसर हमने देना है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लैटरल मेरिस्टेम जो है वो सर्कमफेरेंस यानी कि गर्थ ऑफ द स्टेम को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट देखिएगा विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, किस सेल के अंदर परफोरेटेड सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो कंपेनियन सेल हम यहाँ लिखेंगे, कंपेनियन सेल में परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्रित सेल वॉल नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एंड व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, यानी इंटेस्टाइन जो है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती है, तो इसके लिए कौन सा एपिथेलियल सेल यानी कि टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे हम लिखेंगे कलमनर एपिथेलियम टिश्यू इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट आर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस नेचर के होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग, यानी कि एक जगह लोकलाइज होते हैं लेकिन वो डिवाइडिंग सेल के बने होते हैं। विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, इनमें से कौन सा फंक्शन एपिडर्मिस का नहीं है। तो कंडक्शन ऑफ वाटर एपिडर्मिस नहीं करती, बाकी सारे फंक्शन एपिडर्मिस के हैं। यहाँ कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज कहाँ पर नहीं पाई जाती। यहाँ पे हम आंसर देंगे इसका किडनी, कि कार्टिलेज जो है नोज, ईयर और लैरिंक्स में पाई जाती है, बस किडनी में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट आता है फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, ह्यूमन बॉडी में फैट किस रूप में स्टोर्ड होती हैं। तो ऑप्शन लिखेंगे एडिपोज टिश्यू, यानी एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट सेल पाई जाती हैं। फिर बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, हमारी जो बोन है उसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, दो तरह के कंपाउंड से मिलकर बनी होती है बोन मैट्रिक्स। आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स हैं वो
किस टिश्यू में पाए जाते हैं? तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन द मसल्स टिश्यू, यानी जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसके अंदर ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी में मूवमेंट होती है। फिर आता है भाई वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन, वॉलंटरी मसल्स यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियां जो हैं वो किस में पाई जाती हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? लैम्स, यानी कि ऐसे पार्ट हमारी बॉडी के जिन्हें हम मूव करा सकते हैं, जैसे हाथ है, पैर हैं, उनके अंदर ये वॉलंटरी मसल पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, नर्वस टिश्यू कहाँ नहीं पाया जाता? तो टेंडन के अंदर नहीं पाया जाता, बाकी ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स के अंदर नर्वस टिश्यू हमेशा पाया जाता है। फिर देखिएगा नर्व सेल डज नॉट कंटेन, नर्व सेल में क्या नहीं होता? टेंडन, ये बिल्कुल ही अलग चीज है, तो टेंडन नहीं पाया जाता। एक्सोन, नर्व एंडिंग और डेंड्राइट्स ये नर्व सेल के अंदर पाए जा सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल अप द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर खाली जगह को भरता है और टिश्यू की रिपेयरमेंट कौन करता है? तो इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे एरियोलर टिश्यू का ये फंक्शन है। नेक्स्ट देखिएगा द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम इज, फ्लोएम के अंदर वो कंपोनेंट बताना है जो कि डेड होता है यानी मृत अवस्था में पाया जाता है, तो फ्लोएम फाइबर डेड एलिमेंट होता है फ्लोएम में। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लूज देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अपना न्यूक्लियस को नहीं खोता मैच्योर होने के बाद भी? तो आंसर हम बताएंगे कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस एज इट इज रहता है मैच्योरिटी के बाद भी। इन डेजर्ट प्लांट जो मरुस्थली पौधे होते हैं, रेट ऑफ वाटर लॉस गेट रिड्यूस, उनमें पानी की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, पानी निकलने की मात्रा वो किस वजह से हो जाती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, क्योंकि उनमें क्यूटिकल नाम का सब्सटेंस पाया जाता है। फिर देखिए पैरेन्काइमा सेल्स आर, पैरेन्काइमा सेल्स कैसे होती है? एक तो अनस्पेशलाइज होती हैं और उनकी जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिन होती है, पतली होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, फ्लेक्सिबिलिटी पौधों के अंदर कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से पाई जाती है, यानी पौधों का जो लचीलापन है वो इस कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से उनके अंदर होता है। कॉर्क सेल आर मेड इम्परवियस टू वाटर, यानी कॉर्क सेल जो होती है उनके अंदर से पानी और गैसेज नहीं निकल पाती बाहर, क्योंकि उनके अंदर सुब्रिन नाम का एक सब्सटेंस होता है। फिर पूछा गया इफ़ यू ऑब्जर्व द मस्कुलर टिश्यू ऑफ यूरिनरी ब्लैडर यू विल ऑब्जर्व, अगर आप यूरिनरी ब्लैडर के अंदर मस्कुलर टिश्यू को ऑब्जर्व करें तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? इसका मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ अनस्टेटेड मसल, इनवॉलंटरी मसल। फिर देखिएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा की एक कौन सा मॉडिफिकेशन है, कौन सी टाइप है? तो क्लोरेन्काइमा जो है वो पैरेन्काइमा की ही एक टाइप है, यानी उसका मॉडिफिकेशन है। डेंड्राइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो हमने अभी किया था, डेंड्राइट्स जो है वो न्यूरॉन के अंदर पाए जाते हैं, यानी नर्व सेल के अंदर। द सेल बॉडी ऑफ ए नर्व सेल कंटेन ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक प्लांट, यानी किसी भी नर्व सेल, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है उसको हम साइटोन के नाम से जानते हैं, साइटोन। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस। लास्ट में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू अगेन।